हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 के जो फिजिकल हैं वो 30 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और इसके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, इन एडमिट कार्ड के बीच में एक नई समस्या बच्चों के बीच में कि बहुत सारे बच्चों के जो फॉर्म है वही रिजेक्ट कर दिए दोस्तों। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण क्या रह सकता है, कितने बच्चों के फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हुए हैं दोस्तों, क्या आगे चल के भी कोई दिक्कत हो सकती है, जिनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं उनके भी। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए दोस्तों। अगर आप सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चिराग बैच चल रहा है दोस्तों। ठीक है, हमारा चिराग बैच चल रहा है दोस्तों। मात्र 999 रुपए इसकी फीस है दोस्तों, केवल 999 रुपए में कंप्लीट कोर्स हम आपको दे रहे हैं। 12 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप में से कोई बच्चा इसको ज्वाइन करना चाहता है, हमारी ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप को डाउनलोड करें, रजिस्टर करें, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही पेड कोर्स का सेक्शन मिलेगा, वहां पे जाके आप क्लिक करेंगे तो चिराग बैच मिलेगा। बाय नाउ पे क्लिक करके बैच को परचेज कर लेना अगर आप में से कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ना चाहता है। और अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं भैया। ऑफलाइन बैच में मेरा व्हाट्सअप नंबर है 89 010 28 158। ठीक है, तो लोकेशन हम आपको बता देंगे। फीस मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भैया हमने फीस रखी हुई है 6000 रुपए पर मंथ। ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन फीस है। 5000 रुपए तो पीजी का ही चार्ज हो जाता है, कहीं भी चले जाओ पीजी का चार्ज 5000 रुपए। हम आपसे 6000 ले रहे हैं, इसमें पढ़ाई लिखाई रहना खाना आपका सब कुछ है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप में से कोई बच्चा इंटरेस्टेड है ऑफलाइन पढ़ने में तो आप हमारे साथ आ सकते हो दोस्तों, ऑफलाइन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हरियाणा में दोस्तों नारनौल एक जगह है, नारनौल। ठीक है, नारनौल, शेर शाह सूरी का यहाँ पे ननिहाल था दोस्तों। ठीक है, तो नारनौल से 15 किलोमीटर दूर टाउन पड़ता है, वहां पे हमारी एकेडमी है। एग्जैक्ट लोकेशन हम आपको व्हाट्सएप पे बता देंगे, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप में से कोई बच्चा इंटरेस्टेड है ऑफलाइन तो आ सकता है दोस्तों। क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। ये देखिए दोस्तों, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल भैया 2022 वालों के ये बहुत सारे हैं दोस्तों। ये तो मैंने कुछ डेमो आपको दिखाए हैं, आप देख रहे हैं दोस्तों। सभी के ऊपर एक ही बात लिखी है दोस्तों। क्या लिखी है दोस्तों कि यूर कैंडिडेट, यानी आपकी उम्मीदवारी रिजेक्ट हो गई। किस लिए? जब हमने स्क्रूटनी की एप्लीकेशन फॉर्म की। यहां भी देख लीजिए, यहां भी देख लीजिए, यहां भी देख लीजिए। ठीक है, यहां पे एक दिखाया गया है कि भैया आपने पार्ट 2 है वो नहीं भरा। यानी कुछ बच्चों ने क्या किया, पार्ट 1 तो फिल कर दिया लेकिन सेकंड पार्ट नहीं भरा, किसी ने फीस सबमिट नहीं करवाई, तो ये एक कारण रहा। दूसरा क्या कि ज्यादातर बच्चों के पास यही मैसेज आ रहा है, मतलब जब वो लॉगिन कर रहे हैं तो उसमें ये लिखा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे मेन रीजन क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला रीजन आपका जो हो सकता है दोस्तों वो है कि भैया आपने एक ही ईमेल आईडी से, एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर से, मतलब एक ही आईडी से आपने 2 फॉर्म भरने की कोशिश की। एक ईमेल था फॉर्म, आपने 2 फॉर्म भरने की कोशिश की। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, मेरे पास मैसेज आते कि सर मेरा एएसआई का भरा गया, मिनिस्ट्रियल का नहीं भरा जा रहा। तो कई लोगों ने क्या किया, बस नाम में बदलाव किया, ईमेल आईडी वही भर दी। जैसे मेरी ईमेल आईडी है, मान लीजिए मेरा नाम है भैया प्रदीप। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या आपने गलती की है। और मेरी ईमेल आईडी है pk2231 245@gmail.com। अब मैंने क्या किया, मैंने सीआईएसएफ का फॉर्म भरा एएसआई का, तो उसमें मैंने नाम भी रख लिया और ये मैंने ईमेल आईडी रख दी दोस्तों। ठीक है, अब ये ईमेल आईडी मेरी रजिस्टर हो चुकी है दोस्तों, और इसी ईमेल आईडी से मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जारी हो चुका है सीआईएसएफ की तरफ से एएसआई स्टेनो के लिए। अब मैं भैया ज्यादा चाहना था, मैंने मिनिस्ट्रियल का भी फिल करने की कोशिश की, तो मैंने क्या कर दिया, नाम तो ये रखा और डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड का नंबर बाकी सेम रखा दोस्तों, और इसमें ईमेल आईडी मैंने चेंज कर दी, या ईमेल आईडी सेम रखी, नाम में कोई बदलाव कर दिया। पहले में प्रदीप था तो इसमें कुमार कर दिया। ठीक है, यही मेन रीजन रहा। सबसे ज्यादा जो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं दोस्तों। और लगभग दोस्तों 1.5 लाख के आसपास बच्चों के फॉर्म यहां पे रिजेक्ट होने की संभावना है। डाटा इससे ज्यादा भी हो सकता है दोस्तों, मिनिमम 1.5 लाख। ठीक है, 2019 में भी बहुत सारे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे दोस्तों। इसके अलावा जो मेन रीजन है दोस्तों, आपकी फोटो। ठीक है, फोटो पर डेट ऑफ प्रेजेंट होना जरूरी है। और दोस्तों अगर आपकी फोटो ब्लर है,
क्योंकि सीआईएसएफ ने फोटो के ऊपर कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस आपको नहीं दिए थे, डेट ऑफ प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन फोटो का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए ये चीज नहीं बताई गई। आप में से बहुत सारे लोगों ने तिरछा मुंह करके फोटो खिंचाई होगी, ऊपर मुंह करके, बैकग्राउंड कुछ उत्तेजित करने वाला लगाया होगा। बैकग्राउंड होता है लीला लाल इस प्रकार से, बस नॉर्मल, ठीक है। मुंह एकदम सीधा होना चाहिए, पासपोर्ट साइज में फोटो, कोई एक्स्ट्रा मतलब खास कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, चश्मे नहीं पहनना चाहिए। तो फोटो को लेकर भी बहुत सारे फॉर्म का रिजेक्शन यहां पे हुआ है दोस्तों, ठीक है। पहला रिजेक्शन का कारण है कि एक ही आईडी से 2 फॉर्म भरने की आपने कोशिश की, वो दूसरा आपका फोटो दोस्तों, ठीक है। तो मेन रीजन यही रहा दोस्तों। इसके अलावा जो रीजन हुआ है, आप में जब हम बताते हैं कि भैया फॉर्म ये निकला हुआ है, इन चीजों का ध्यान रखिए, तब तो आप ध्यान रखते नहीं हो, तब तो ये सोचते हो कि मैं ही सियाना हूं। हमें कमेंट सेक्शन में नेगेटिव कमेंट करते हो कि इसको कुछ नहीं पता, ये तो ये है वो है फलाना। अब फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं तो अब मैसेज भी आपके आ रहे हैं कि अब क्या करें, तो अब भैया कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। रिजेक्शन का कारण भी आपको नहीं बताया गया कि भैया किस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, वो कारण मेंशन करने की कोई कंपलसरी नहीं है दोस्तों, ठीक है। वो सीआईएसएफ के पास अधिकार है, आपको नहीं बताया जाएगा, और आप चीज सुप्रीम कोर्ट चले जाए उसमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखी है ये चीज, ठीक है। अब बात ये आती है कि भैया जब आप फॉर्म भरते हो तो फॉर्म को ध्यान से भरवाया करो। साइबर कैफे वाले के पास खुद जाके, कई बच्चों के तो कागजी साइबर कैफे वाले के पास होते हैं, पता ही नहीं लगता कि कब फॉर्म भरना है, कौन सा भरा गया कौन सा नहीं भरा गया, नाम क्या था, फादर नेम कुछ और भर दिया। जिम्मेदारी के साथ फॉर्म भरिए दोस्तों, ठीक है। दूसरा, बहुत सारे बच्चों ने पार्ट 1 भर लिया घर बैठे बैठे, ठीक है, मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर लिया, नाम नंबर तो भर लिया, रजिस्ट्रेशन हो गया। पार्ट 2 में भैया डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, फोटो अपलोड होती है, साइन अपलोड होता है, वो करना भूल गए क्योंकि टाइम नहीं मिला, तो फॉर्म रिजेक्ट हो गया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, जिन बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुए, एडमिट कार्ड आ चुके हैं, उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है दोस्तों। 2019 वाले बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए फिजिकल होने के बाद भी दोस्तों, ठीक है। फिजिकल के टाइम पे जब आप डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे दोस्तों, उसके बाद भी बहुत सारे बच्चों के पास बाद में भी लेटर पहुंचे रिजेक्शन के। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में और वास्तविक डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार का चेंज हुआ है नाम नंबर को, तो एफिडेविट जरूर जमा करवाएं वहां पे, अगर वो डिमांड करते हैं, ठीक है। फॉर्म को जिम्मेदारी के साथ भरना सीखिए दोस्तों। यही गलतियां आपकी रही हैं, या तो आपने दूसरों के विरुद्ध से फॉर्म भरवाया है, या आपने एक ही आईडी से डबल फॉर्म भरने की कोशिश की है, या फोटो में कोई दिक्कत है, या सिग्नेचर में कोई दिक्कत हो सकती है दोस्तों, ठीक है। यही 3 कारण है, इसके अलावा तो कोई कारण नहीं हो सकता। भैया ये तो होगा नहीं कि फीस 100 रुपये मांगी आपने 200 दे दिए, ये तो कोई कारण नहीं होगा। आधार कार्ड आपने गलत भर दिया होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही मेन रीजन थे कि दोस्तों फॉर्म आपके रिजेक्ट हुए हैं। तो जिन बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, कोई और वैकेंसी देखिए, सीआरपीएफ में निकली हुई है, बीएसएफ में, एसएसबी में फॉर्म चले हुए थे, अभी उनके फिजिकल भी हो जाएंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा इसके अलावा वैकेंसी, उसकी तैयारी कीजिए, निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मौके आते हैं, मौके जाते हैं, आपके पास ये अधिकार है दोस्तों कि अपने जो फॉर्म आते हैं उनका फॉर्म ध्यान से भरवाइए, जिम्मेदारी के साथ भरवाइए, ताकि बाद में किसी प्रकार का रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े दोस्तों, ठीक है। क्योंकि सबसे पहला ही काम होता है फॉर्म, जब आपने फॉर्म ही सही नहीं भरा तो फिर तैयारी करना तो फिजूल है। तो जब फॉर्म आता है तो ध्यान से अपने कागज पूरे करवा के, बढ़िया तरीके से भरवा के फिर आप तैयारी करना शुरू कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है। अभी कांस्टेबल ड्राइवर के फॉर्म निकले हुए हैं, सीआईएसएफ में निकलेंगे 23 जनवरी से। तो ऐसे बच्चों से मैं कहना चाहूँगा फॉर्म है वो ध्यान से भरिए, नहीं तो रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। किसी मतलब यहीं पे उम्मीदवारी खत्म हो जाती है, खत्म। ना फिजिकल में जाएंगे, ना रिटर्न में जाएंगे, ना कुछ भी कर पाएंगे, तो टारगेट ही खत्म हो गया दोस्तों यहाँ से, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना हो जाती है कि जब आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर भर्ती तो आपके लिए थी नहीं दोस्तों, ठीक है। तो बस इतना ही है कि आगे जब भी अपना फॉर्म वगैरह भरें तो बिल्कुल आराम से भरिए, ठीक है। तैयार मतलब खुद जिम्मेदारी के साथ फॉर्म भर के आइए, फोटो वगैरह सही खिंचवाइए, सही बैकग्राउंड के साथ, साधारण कपड़ों में। ज़्यादा कोट वगैरह, चश्मा लगाना, मतलब इस प्रकार के कपड़े पहनना, जैसे आप शादी में जा रहे हो तो वो फोटो नहीं लगती है, शादी फोटो मांगी जाती है, ठीक है। चेक की शर्ट भी अलाउ नहीं होती है, लेकिन ये लिखा नहीं होता है फॉर्म में कि भैया चेक की नहीं चलेगी, उत्तेजित नहीं चलेगी, ब्याह की शादी की पार्टी वेयर नहीं चलेगी, लिखा नहीं होता है,
ये रिजेक्शन का कारण बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इन बातों का ध्यान रखें आगे से। और भैया अब कुछ नहीं हो सकता, जिनका एडमिट कार्ड आ चुका है उनके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेके जाना है, क्योंकि बीएसएफ में हम देख रहे हैं बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के कारण। ठीक है, हाइट चेस्ट वेट सब फिट है लेकिन डॉक्यूमेंट्स में निकाल रहे हैं, तो वो मैं भी आपको वीडियो बताऊंगा। और हम रिव्यू लेने भी जाएंगे दोस्तों सीआईएसएफ का कि किस प्रकार से फिजिकल क्या चल रहा है, वहां भी आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए और क्या क्या चीजें जो जरूर करनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो का इंतजार कीजिए अगली वीडियो का। उससे पहले इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप में से कोई बच्चा हमारे साथ ऑफलाइन तैयारी करना चाहता है, 6,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से हमने एक फीस रखी हुई है। ठीक है, 89 010 28 158 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर कोई बच्चा ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहता है तो भैया हमारा चिराग बैच है जो कि स्टार्ट है 12 तारीख से। ठीक है, तो 999 रुपए इसकी फीस है मात्र। आप घर बैठे कंप्लीट कोर्स पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल स्पेशल के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।